अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब्सक्राइब कर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह लिटिल कृष्णा और सेकंड एपिसोड है और सेकंड ही पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पिछले पार्ट ही देखे तो जाके पहले वो देख लें, मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर डायरेक्ट ये देखेंगे। वहाँ से शुरू करें और इसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं और आप लोग एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सकरानी पारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कृष्णा! तुमने इंद्रदेव को क्रोधित कर दिया है। देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आ जाओ सब लोग यहाँ नंद महाराज, इंद्र देवता हमसे क्रोधित है, हम कुछ नहीं कर सकते। पकड़े रहना। वृंदावन के लोग अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आंच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, ओ मेरे बच्चे। धरती ने उसे निगल लिया। भैया, जल्दी, कृष्ण की सहायता करो। जरा कृष्णा देखो, जल्दी आओ। अपनी लाठियों से पर्वत को उठाने में कृष्ण की मदद करो। हाँ, वो अकेले ये नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी मधु। इतने तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओ, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। देवराज, आओ समर्थक, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है?
देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। आप स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। तुम इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। कृष्णा, कृष्णा हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। खूब से बैठो। कहाँ पे गिरे आगे। तूफान थम चुका है। आप गाँव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो। पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। दिखाया थोड़ा सा जोक आप करवाया। सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? क्या मुझे छोड़कर मत जाओ।
आभारी हैं। तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। जी बिल्कुल जी। जो इंदर जी जो हैं, जब उन तक ये पैगाम पहुंचा है कि जो कृष्ण जी जो हैं उन्होंने पर्वत को उठा लिया है और सारे लोग जो हैं वो उस पर्वत के नीचे आ गए हैं और बिल्कुल सेव हैं, वृंदावन का नुकसान कुछ भी नहीं हो सका। 6 दिन से उन्होंने जोर लगाया है, तूफान और बिजली और बारिश जो है वो खूब बरसाई है, लेकिन वृंदावन के किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंदर जी को उन्होंने जाकर बताया कि हम कृष्ण जी जो हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो आप खुद जाके देख लीजिए कि उन्होंने पर्वत उठाया हुआ है, सारे लोग जो हैं उस पर्वत के नीचे हैं, तो वो बिल्कुल सेम है। उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, एक छोटे से बच्चे से तुम हार मान के आ गए हो, चलो मैं खुद इस चमत्कार को देखना चाहता हूँ। वो जब गए हैं, उन्होंने देखा है कि वाकई जो कृष्णा जी जो हैं उन्होंने पर्वत उठाया हुआ है और सारे जो गांव के लोग हैं वो उस पर्वत के नीचे हैं और वो बिल्कुल खुश हैं और रिलैक्स माहौल में हैं और वो खुशियां मना रहे हैं। इंदर जी ने जब ये चीज देखी है तो उन्होंने कहा, ये बात है कि कृष्णा जी शायद अपने आप को भगवान समझती हैं। तो आज पता चल जाता है कि वो शक्तिशाली हैं या मैं शक्तिशाली हूँ। उनके पास फिर जितनी भी शक्तियां थी उन्हें उन सारी शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं कर सके। हालांकि एक दफा ऐसा लम्हा भी आया जिसमें गांव वाले जो हैं वो डर चुके थे कि अब जो इंदर हैं वो खुद आ गए हैं धरती पर और वो गुस्से में है, तो अब तो विनाश हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन कृष्णा जी ने उन्हें समझाया गांव वालों को कि आपने घबराना नहीं और आप रिलैक्स रहिए, इंदर जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। बिल्कुल 7 दिन उन्होंने उठा ही रखा है और नीचे जो है गाँव वालों को रक्षा दी। और ये चीज़ की ये कि उनका जो आकड़ थी ना, उनका जो गरूर था इंद्र देवता का, वो तोड़ने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और इंद्र देवता ने पूरी अपनी ताकत लगाई है, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं हिला पाए और बाद में समझ गए थे कि ये कृष्णा जी जो है विष्णु जी के अवतार हैं और ये सारी जो शक्तियाँ मेरे पास हैं जो इन्हीं की वजह से हैं, तो मैं इन्हीं के साथ लड़ रहा हूँ। और उन्होंने जो है वो अपनी बांसुरी में जो है वो सारी जज़ब कर ली उनकी शक्तियाँ, उनके जो भी अकड़ का गरूर का जो उनका जरिया था वो सारी अपने बांसुरी में ले ली, उसमें समा गई सारी। और जो है वो गांव वालों ने भी जो है वो बाद में कहा कि ये साधारण बच्चा हमारे बीच में आया है, बड़ी बात है ये तो गांव वाला का एक किस्म का समझ लें, कृष्णा जी छोटे होते हुए एक चहेते भी बन गए और लाडले भी थे और चमत्कारी भी थे, तो वो प्यार भी मिल रहा था। लेकिन बात करें तो बीच में जो एक वो जो गाय का बछड़ा आया था ना, वो बड़ा क्यूट जा करता है वो थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट होते हैं कि वो अच्छे लगते हैं। कृष्णा जी तो वैसे क्यूट है ना बनाए हुए, लेकिन जो मेंढक है, ये जो बाकी भी चीजें बनाई हुई हैं वो भी बड़ी क्यूट सी बनाई हैं। तो इसलिए मैं हर दफा क्रेडिट जो है क्रिएटर को भी देता हूँ कि उन्होंने वाकई मेहनत की है इस पे।
और लेकिन ये है कि ये एक लीला थी इनकी कृष्णा जी की जो कि ये भी पूरी हुई और मज़ा आ गया ये देख के भी। बिल्कुल। और सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब मैंने कहा था ना कि क्रिएशन जब आप करते हैं एनिमेशन के थ्रू तो आपके पास आज़ादी होती है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है क्रिएट कर सकते हैं और उस चीज़ को सही अगर दर्शाना चाहें अपने वे से कि इस तरह हुआ है, इस तरह लिखा हुआ, तो उसको बनाना जो है वो एनिमेशन में आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है ना, क्रिएशन होती है नो डाउट डिफरेंट होती है, लेकिन यह है कि बनाने में आसानी हो जाती है, लोगों तक पेश करने में आसानी हो जाती है कि लोग जो देखें हैं विजुअल उस चीज़ को महसूस करते हैं। अभी वो शॉकिंग वेव वाला, वो आग वाला, वो तलवार के साथ उन्होंने जो देवेंद्र जी ने अटैक किया उनके ऊपर, पहाड़ के ऊपर, और वो जो प्रहार हो रहा था वो अब इन नॉर्मल में दिखाया जाता तो और इम्पैक्ट होता, लेकिन यहाँ पे वो पता चल रहा था कि शॉक वेव है और साथ में वो उस चीज़ को वो डर भी लग रहा था। वहाँ पे जितनी भी लोग खड़े थे गांव के उनको भी डर लग रहा था कि ये तो हमले हो रहे हैं लगातार और कुछ हो नहीं रहा। तो वो सारा सिनेरियो जब ख़त्म हुआ उन्होंने वो बांसुरी के थ्रू उनके जितने भी वो हमला करने वाले उनके साथ थे उनको खींच लिया और एक तूफान का जोर भी तोड़ दिया और उसके बाद इंद्र जी गिरे आके और कीचड़ में गिरे आके। तो वो चीज़ जो था वो उसमें भी वो शर्मिंदा शर्मिंदा लग रहे थे कि ये क्या हो गया है, मैं तो ताकतवर हूँ बहुत और ये कौन है मतलब जिसने मुझको गिरा दिया और मुझको हरा दिया है। तो वो एट द एंड उन्हें पता चला। सीन अच्छा था जब गांव वाले ने कहा कि निकलो आप, तो पहले आप निकलो। उन्होंने कहा अच्छा मैं निकलूं, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। जैसे उन्होंने थोड़ा सा हाथ खिसकाया तो एकदम से पहाड़े में जो इन्होंने टेक दी हुई थी ना वो जो स्टिक्स थी वो टूटना शुरू हो गई। इन्हें लगा ओ हो ये तो ऊपर नहीं आने उन्होंने लगा फिर है। कहा ना कि हाँ अब मैं निकलूँ या कोई भी नजर नहीं आया। उसके बाद निकल नहीं था उन्होंने। और ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने फिर भी उस पहाड़ को मतलब कहा कि उसकी पूजा होनी चाहिए, वो हमें सब कुछ देता है। तो मतलब बात उन्होंने जो किया उसको प्रूव किया उन्होंने। और अभी भी कुछ लोगों को वो यकीन नहीं है कि वो कृष्णा जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, तो वो उनको एक स्पेशल चाइल्ड जो है उसमें प्रेफरेंस कुछ लोग जो हैं वो गांव के लोग जो सादा जैसे दिखाए गए हैं तो वो उस वे से। लेकिन ममता ममता होती है, माँ ने बीच में कहा है जो कुछ भी है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है। और बाकी करैक्टर भी क्यूट हैं, उन्होंने वाकई बताया है, क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि राइटर के और एनिमेशन जो कर रहा होता है उसके जहन में होता है कि गाय का बच्चा होगा तो वो मासूमियत उसके चेहरे पे वो होनी चाहिए। और वो जो हंसी वाले उसकी वो जो चिक्स और वो जो चेहरा है ना वो जब भी आता है तो एक हंसी सी आती है और वो गुदगुदी होती है उसको देखकर। तो बाकी करैक्टर उन्होंने अच्छे क्रिएट किए नो डाउट, और कृष्णा जी भी बड़े क्यूट लग रहे हैं। और ये थी आज की सेकंड एपिसोड और उसका सेकंड पार्ट। तो थर्ड कल करेंगे और उससे पहले आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।